आज की वीडियो में मैं आपसे बेबी पैरट की केयर करना डिस्कस करूंगी। बेबी पैरट की केयर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस छोटी छोटी चंद बातों को समझना ज़रूरी है। अगर उन बातों को आप समझ लेते हैं तो आप बेबी पैरट की बहुत अच्छे से केयर कर पाएंगे और आपका बेबी भी ग्रो कर जाएगा। एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम अपने लिए एक टेम पैरट रखें, तो उसके लिए हमें बेबी पैरट लेना पड़ता है और उसकी केयर करनी पड़ती है। अब चूँकि हम उसकी केयर करेंगे तभी वो हमें पहचानेगा और हमसे दोस्ती कर पाएगा। आप जो बेबी पैरट घर लेकर आते हैं ना, तो उसमें इस बात को यकीनी बना लें कि जो बेबी पैरट आप घर लेकर आ रहे हैं उसको 1 महीने से पहले ब्रीडिंग बॉक्स से उसके माँ बाप के पास से उठा लिया गया हो और उसको ब्रीडर फीड करा रहा हो खुद से, सिरिंज से या स्पून से, जैसा भी वो करते हैं। अब आप वो बेबी पैरट घर लेकर आएंगे, चाहे वो 1 महीने का हो, 1.5 महीने का हो या 2 महीने का, तो वो आसानी आपसे फीड लेगा, आपसे खाना खाएगा, क्योंकि उसे आदत होगी ये हैंड फीडिंग फार्मूला खाने की। लेकिन अगर आप 2 से 2.5 महीने का बेबी पैरट लेकर आते हैं और उसे 2-2.5 महीने के बाद ब्रीडिंग बॉक्स से निकाला गया हो, तो क्योंकि वो अपने मदर फीड के आदी होते हैं, उस बेबी पैरट को उसके माँ बाप ने फ़ीड कराया होता है, तो वो इंसानों से ना फ़ीड नहीं लेते। फिर वो घबराते हैं, डरते हैं, छुपते हैं, भागते हैं और आप परेशान होते हैं कि मेरा बेबी पैरट फ़ीड नहीं ले रहा और मेरे पास नहीं आ रहा, बल्कि डर रहा है और छुप रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई कि आपने कौन सा बेबी पैरट घर लेकर आना है। अच्छा, बेबी की हेल्थ भी देखनी होती है कि बेबी हेल्दी है, पिंक हो रहा है, लाइक उसके अगर फैदर्स नहीं होते हैं तो वो देखें कि बॉडी उसकी पिंक हो रही है, पर्पल नहीं हो रही। पर्पल का मतलब है कि वो उसको इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने बेबी पैरट की डाइट का ख्याल रखना है। बेबी पैरट को हमेशा हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाना है। मैं हमेशा इम्पोर्टेड हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाती हूँ, केटी, एग्जैक्ट, न्यूट्रीबर्ट का A19 या 21 या फिर सीटाकस अभी खिला रही हूँ, जो कि स्पेन का है। इनको सत्तू, दाल चना, सेरेलैक, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खिलानी। ये सब चीज़ें आपके बेबी पैरट को ज़िंदा रखेंगी, उनको सेहतमंद नहीं रखेंगी, ठीक है। और फिर अगर वो ज़िंदा रह भी जाएं तो आने वाले दिनों में उनको बीमारियां हो जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएंगी, या फिर उनके पंख या फैदर्स आप कहते हैं वो झड़ने लगेंगे। और बेबी पैरट को हमेशा एक शेड्यूल में टाइम आप सेट कर लें। मैं हमेशा दिन में 3 टाइम्स खिलाती हूँ 6-6 घंटे के वक्फे से। और उसको ओवर फीड कभी भी नहीं कराना है, हमेशा याद रखें, ओवर फीड कभी भी नहीं कराना है। क्योंकि ओवर फीड से क्या होता है, बेबी अगर आपका डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा तो उसकी फीड क्रॉप में रह जाती है और वो अभी क्रॉप में होती है बाकी, और वो सड़ना शुरू हो जाती है। आप ऊपर से मज़ीद उसको फीड करा देते हो तो वो या तो वॉमिटिंग करना शुरू हो जाता है या उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आप उसे कभी भी ओवर फीड ना कराएं। कम फीड करा दें, इट्स ओके, लेकिन ओवर फीड से वो बीमार हो जाएगा। और बेबी को फ़ीड कराते वक्त आप उसका क्रॉप चेक कर लें कि वो खाली हो गया है, तो फिर उसको फ़ीड कराएं नेक्स्ट, वरना मत कराएं। बेबी को फ़ीड हमेशा नीम गरम करानी है। नीम गरम का मतलब आप अपने हाथ पे, मतलब हाथ को उल्टा करके उस पर ड्रॉप करके देख लें कि वो नीम गरम है, आपका हाथ तो नहीं जल रहा। अगर आपने नीम गरम से ज़्यादा थोड़ी गरम करा ली तो बेबी का क्रॉप जल जाता है और फट जाता है, जिसकी वजह से वो फिर एक इन्फेक्शन हो जाता है। ज़ाहिर है वो ज़ख़म हील अप नहीं हो पाता, और जिस तरीके से फिर आप फीड कराएंगे तो वो बहता रहेगा। गला मतलब क्रॉप फट जाने का मतलब है जैसे बलून है तो बलून में सुराख हो जाता है। तो ये गलती कभी मत करें। नीम गरम करानी है लेकिन ज़्यादा गरम नहीं। और बेबी को फीड हज़म होने के लिए हम उसमें या तो ग्रेप वाटर ऐड कर लेते हैं, या इंडिया में मैंने सुना है न्यू पेप्टीन करके वो आता है, वो ऐड कर लेते हैं। फ्यू ड्रॉप्स आप उसकी फीड में मिला लें सुबह शाम और उसको फीड करा दें। और अभी चूँकि गर्मियाँ हैं, मैंने मैंगो और मैक्सी को लिया है, तो इस वक्त मई चल रहा है। मैं इनको 22 अप्रैल को घर लेकर आई थी, तो उस वक्त 15 डेज़ के थे ऑलमोस्ट। बिल्कुल इनके फैदर्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो गर्मियाँ बहुत थी, तो गर्मियों में इनको हाइड्रेट रखने के लिए मैं इनको पैडिट्रॉल दे रही थी। पैडिट्रॉल इज़ ORS, आपका रेडीमेड मिल जाता है, पाकिस्तान में आराम से मिल जाता है विदाउट फ्लेवर। उसको उसकी फीड में थोड़ा सा 1-2 चमचे डाल के फिर मैं इसको सुबह शाम खिला रही थी, ताकि ये हाइड्रेट रहें, और इससे इनकी फ़ीड भी अच्छी डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड नहीं करती। और दूसरी बात ये कि बेबी पैरट का टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। जहाँ आप इसको रख रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर 30-35 तकरीबन ऐसा हो। अभी चूँकि गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं इसको एक्स्ट्रा फ़ैन वगैरह नहीं चलाती, बस इसको कॉटन के कपड़े से कवर कर देती हूँ। बास्केट में चारों तरफ जाली है तो हल्की फुल्की हवा गुजरती रहती है।
तो इस तरीके से मैं इसको मेंटेन रखती हूँ। आपने दर्जा हरारत मेंटेन रखना है, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ। आपने देखना है सर्दियाँ हैं तो बास्केट पे चारों तरफ गत्ते लगा दें ताकि हवा पास ना हो, ऊपर ब्लैंकेट रख दें, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बल्ब जला लें। इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रखना है अपने इलाके के मुताबिक। और बेबी पैरेट की नींद का पूरा ख्याल रखना है कि आप उसे सिर्फ फीड के लिए बाहर निकालें और बाकी वक्त उसे सुकून से सोने दें, और ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह ना रखें, क्योंकि वो जहनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे, सुकून से सोएंगे तो अच्छी तरह ग्रो करेंगे, हेल्दी ग्रो करेंगे। और बेबी पैरेट का बेड का ख्याल रखना है। आप उसका जो बेड बना के देखते हैं, लाइक मैं नीचे टॉवल बिछा देती हूँ, इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा बिछा देती हूँ और इसके ऊपर फिर ये कागज़ के टुकड़े करके शफल करके बिछा देती हूँ, और इसको मैं तीनों टाइम चेंज करती हूँ, सुबह दोपहर शाम। टॉवल को मैं खाली रात में चेंज करती हूँ या सुबह में एक टाइम चेंज कर देती हूँ, लेकिन कपड़ा और कागज़ ये तीनों टाइम चेंज करती हूँ। इस तरह ये बेबी पैरेट गीले नहीं होते और साफ़ सुथरे रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। बस आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका बेबी पैरेट भी इंशाल्लाह अच्छे से हेल्दी ग्रो कर जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।